Hey guys, it's नीरज and you're watching Qtricks. Qtricks के इस YouTube चैनल Qtricks 2.0 पे आपका स्वागत है। शुरू करते हैं में आज का जो पहला क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये आज का पेपर है 101 आपको दिख रहा होगा, ये 2018 में जो पेपर हुआ था डीएलएड का, उसमें से लिए गए क्वेश्चंस हैं सारे। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप भी किए हुए हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हैं, तो उनको जो है डिफिकल्ट हैं तो उनको छोड़ा गया है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 3.2 का क्यूब माइनस 0.008 अपॉन 3.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.64 प्लस 0.04 का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप आर्ट्स के हैं, आप बायो के हैं, आप कॉमर्स के हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है। उस फॉर्मूले में आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है। तो अगर आपको नॉर्मली फॉर्मूले से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो सारे किसी भी बैकग्राउंड के हैं। आप देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स मैथ्स बैकग्राउंड के भी होते हैं, लेकिन जो ये वाली मैथ्स है वो उनको नहीं आती है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फॉर्मूले का यूज होगा, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं नॉर्मली सॉल्व करके बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो स्टूडेंट्स होंगे उनको नॉर्मली ही ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले 3.2 का क्यूब करेंगे हम लोग, यानी 3.2 इंटू 3.2। तो 3.2 का क्यूब का मतलब 3.2 का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर। अब मुझे याद है कि 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा और इसमें मैं फिर से 3.2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.2 का क्यूब आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 0, 3 1 ज़ा 3। हो गया 8, 4 और 2 6, 7, 2 और 3। तो ये आपका कितना आ गया? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 यानी 1 2 3 यानी 32.768 जो है आपकी वैल्यू आई। अब इसमें से आपको 0.008 को माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे, बहुत आसान। 8 में से 8 गया 0, 6 7, यानी हो गया 32.760। कितना हो गया? 32.760। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नीचे जो है 3.2 का स्क्वायर कितना होता है? 10.24 होता है। इसमें जोड़ना है 0.64, उसमें जोड़ना है 0.04। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 6 7 8 और एक 9, यानी हो जाएगा 10.92। कितना हो जाएगा? 10.92। अब मैंने आपको बताया है कि यार ऐसे केस में जहाँ पे डिवाइड करना हो और डेसिमल आ रहा हो, तो उस केस में आप डेसिमल को हटा देंगे यहाँ से। तो हटाने से पहले बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 0 बढ़ गया, तो अब यहाँ से 0 से 0 आप कट कर दीजिए। तो हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 3276 अपॉन 1092। ठीक है, यानी इससे इसको डिवाइड करना है, तो जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कहीं से कहीं तक अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए यूनिट डिजिट? डेफिनेटली 3 से करूंगा। तो मैं एक बार 1092 इंटू 3 करके देख लेता हूँ, इंटू 3 कर लेता हूँ। तो 3 2 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, पूरा पूरा चला जा रहा है 3 बार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि जो क्वेश्चन है ये जनरली जो है इस फॉर्मूले से सॉल्व होना था, बट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए जो है मैंने आपको नॉर्मली करके बताया कि आप ऐसे भी चाहें तो क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना क्लास को, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, 102 मैंने स्किप किया हुआ है। कोई क्वेश्चन अगर स्किप किया हुआ है तो उसका रीज़न ये है कि वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है जो मैक्सिमम बच्चों के समझ में ना आए। वो क्वेश्चन हम बाद के लिए बचा के रखेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लोग बाद में भी सॉल्व करेंगे जब हमारा एग्जाम नज़दीक होगा। ठीक है, तो चलिए एक्स स्टार वाई, यहाँ पे आपको एक दे रखा है कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर और वाई माइनस 1। तो आपको 5 स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है। कुछ मत करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर किया गया है एक्स स्टार वाई, यानी एक्स की वैल्यू आप 5 एज्यूम करेंगे और वाई की वैल्यू आप 4 एज्यूम करेंगे। जैसा कि आपको दिया हुआ है एक्स प्लस 3 का स्क्वायर और इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 का मतलब 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 1 का मतलब है आपका 4 माइनस 1। तो 5 और 3 8, यानी 8 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1 इज 3।
तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस इंटू 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 यानी 3 6 जा 18 और 1 19 यानी 192 आपका आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर देखो इसमें बस आपको कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है। कंफ्यूजन क्या है कि भाई स्टार दे दिया, एक्स दे दिया, कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टार ही है, कोई इनटू नहीं है। तो सिर्फ कंपेयर किया आपने, क्योंकि एक्स स्टार वाई की वैल्यू 5 स्टार 4 दे रखी है, इसका मतलब एक्स आपका 5 होगा, वाई आपका 4 होगा। सिंपली हमने इस इक्वेशन में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 3 टू द पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। बेसिकली अगर इंग्लिश में बात करें तो इफ 3 टू द पावर 21 इज डिवाइडेड बाई 5 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आपको 3 टू द पावर 21 लिखा हुआ है। अब देखिए संभव तो है नहीं कि 3 को 21 बार गुणा करें, यानी 3 टू द पावर 21 की वैल्यू निकालें फिर 5 से डिवाइड करें, तो ये आपको नहीं करना। आपको क्या करना है, जो इसकी पावर है ये क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि ऑड है या इवन है। अगर ये नंबर ऑड है यानी एक विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, हम सबके विषम में निकालेंगे। जैसे पहली विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, पहला ऑड नंबर 1 होता है, 3 की पावर 1 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये क्या 5 से बड़ा है छोटा है, 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक सम संख्या होती है, 3 एक विषम संख्या यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्योंकि 27 5 से बड़ा है तो आप 27 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 5 जा 25, नीचे क्या है रिमाइंडर 2, यानी 2 ही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ में आया, आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि ऊपर जो भी पावर है अगर वो ऑड नंबर है, और जनरली ऑड ही एग्जाम में पूछेगा, अगर वो ऑड नंबर है तो आप शुरुआत ऑड से ट्राई करेंगे और दूसरे से डिवाइड करेंगे, जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। दूसरी बात सुन लीजिए, हमने इसको क्यों नहीं डिवाइड करा, क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है, इसीलिए हमने नहीं किया। ठीक है, समझ में आया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तद अनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब देखिए ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बेसिक वाली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज से लेके प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर किसी का आपको दिया हुआ है बेसिक क्लास, उनको जाके पढ़ो। आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, मैथ्स के हैं, बायो के हैं, उन क्लासेस को पढ़ के आपको मैथ समझ में आ जाएगी। तो फिलहाल ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यदि निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, कोई एक अमाउंट है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं, बहुत आसान तरीके भी होते हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे जिससे कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, तो किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, यानी जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो साधारण ब्याज है यानी एसआई है वो आपका 16/25 है इस एक्स का, यानी हो जाएगा 16x अपॉन 25। ठीक है, तद अनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो, यानी जो रेट है और जो आपका टाइम है उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम है, यानी टाइम अगर मान लेते हैं कि y है तो जो आपका रेट है वो भी y है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, भले ही ये परसेंटेज में होगी और ये ईयर में होगी। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। आप यहाँ पे y हटा के कुछ और भी ले सकते हैं, x भी ले सकते थे, लेकिन x हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्रिंसिपल को हम ऑलरेडी x ले चुके हैं। तो टाइम की जो वैल्यू है ईयर में, r की भी न्यूमेरिक वैल्यू वही है, तो मैं जैसे मैंने y लिया था यहाँ पे मैं a ले लेता हूँ। ठीक है, स्मॉल a ले लेता हूँ, दोनों स्मॉल a है मान लेते हैं। तो ब्याज की दर कितनी होगी, यानी आपको एक ही वैल्यू निकालनी है यहाँ पे बेसिकली। तो फॉर्मूले में रख देते हैं एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब वैल्यू में रख देंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16x अपॉन 25 इज इक्वल टू पी इंटू आर की जगह a, t की जगह a अपॉन 100। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जहां पे a को यहीं पे रहने देना, बाकी चीजें उधर लेके चले जाओ। यानी ये है 16 इंटू एक्स, मैंने अलग अलग कर दिया x को, इंटू 100 और अपॉन में हो जाएगा 25 इंटू एक्स। ठीक हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे अब ध्यान से आप देखोगे तो x से x आपका कट जाएगा, 24 5 से ये 4 सा कट जाएगा। ठीक है, और 16 4 सा कितना होता है, 64 होता है। 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 64 है, तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ 64, यानी कोई एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 64 आया और वो नंबर होता है 8। यानी a की वैल्यू 8 आई, यानी वर्षों में जो टाइम है वो 8 ईयर है और जो रेट है वो 8% है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर हैं कि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी बांधी गई है। तदनुसार उन तीनों गायों को चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुजाकार खेत है, एक ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास फील्ड है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर शेप का हमारे पास फील्ड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, एक ट्रायंगुलर शेप का फील्ड हो गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो। तो ट्रायंगुलर शेप का फील्ड हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें बताया कि यहाँ पे एक गाय बंधी है, यहाँ पे एक गाय बंधी है और यहाँ पे एक गाय बंधी है, और जो गाय की रस्सी है वो 7 मीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है। ठीक है, अब गाय अगर चरेगी पूरा जितना उसके उसमें होगा, तो रेडियस यहाँ पे अगर रस्सी बंधी हुई है, मान लो यहाँ रस्सी बंधी हुई है, तो मान लेते हैं कि गाय आपका यहां तक चल रही है। ठीक है, गाय अपना यहां तक चरी है, ये भी आपका गाय ने यहां तक चरा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल, मतलब इतना तो गाय ने चर दिया, इतना भी चर दिया और इतना भी चर दिया। हमें निकालना है कि हमें जो ये रिमेनिंग वाला एरिया इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरे त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से इन तीनों का माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें से इन तीनों का माइनस कर देंगे। तो अब सबसे पहले पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ये तब के लिए होता है जब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी समकोण त्रिभुज होता है जहां पे हाइट होती है। लेकिन यहाँ पे तो हाइट है नहीं, यहाँ पे क्या है, हमें दे रखा है कि एक भुजा 26 मीटर की है, एक 28 मीटर की है, एक है 30 मीटर की। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में फिलहाल मुझे नहीं पता है, इंग्लिश में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को क्या करेंगे, इस वाले एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ के माइनस कर देंगे, तीनों को एक साथ भी निकल जाता है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो हीरोन्स फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला हमसे कहता है कि अगर हमारे पास तीन भुजाएं अलग अलग हैं और एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है, तो इसका तरीका यह है कि अंडर रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी रखोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे एस क्या है, एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब पहले एस की वैल्यू हम निकाल देंगे, यानी 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, यानी 70 हो गया, 78 हो गया, और 8 और 14 86 अपॉन 84 अपॉन 2 हो गया, यानी 84 का मतलब है 42 हो गया। एस कितना हो गया, 42 हो गया। तो अंडर रूट के अंदर 42 और ये हो जाएगा एस माइनस ए, यानी 42 माइनस कोई भी ले सकते हो आप, A26 ले लो। ठीक है, तो अब मैं अलग से, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली करके चल रहा हूँ। तो 42 में से आप 26 माइनस कर दो पहले, तो 6 हो जाएगा 16, यानी हो जाएगा 16। ठीक है, सीधे इंटू लिख लो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इंटू 16 इंटू, क्योंकि अब यह आपका 42 में से 26 माइनस किया, 28 कर लो, 8 4 12, यानी आ जाएगा 14। फिर 30 माइनस करोगे 42 में से तो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो अब इसका अंडर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो 42 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 7 लिख सकते हो। 16 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 4 लिख सकते हो। 14 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 2 लिख सकते हो। और 12 को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 2 लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखोगे, देखो पेयर बन रहा है, ठीक है, क्या क्या पेयर बन रहा है, पेयर कुछ ऐसा बन रहा है कि 6 भी 2 बार है 6 इंटू 6, 7 भी 2 बार है 7 इंटू 7, 4 भी 2 बार है 4 इंटू 4, और 2 भी 2 बार है 2 इंटू 2। तो जब अंडर रूट हटेगा तो अंडर रूट का क्या मतलब है, अंडर रूट में से 1 6 1 7 1 4 और 1 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब अंदर खत्म। क्योंकि अंडर रूट का क्या मतलब है भाई, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 6 6 36 का 6 आता ना, तो वही हमने अलग कर दिया, बात बराबर है। तो ये 6 7 42, यानी क्या हो जाएगा बाहर आपका 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, तो हो जाएगा 6 इंटू, एक काम करो सीधे मल्टीप्लाई कर लो यार, 6 7 आपका 42 हो जाएगा, इंटू 4 2 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16 कैरी 1, 8 4 32 और 133, 336 मीटर स्क्वायर हमारा इस सर्किल का, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। हेरोन्स फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, ठीक है, 336 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया तो निकल गया, अब हमें जो ये क्वाड्रेंट है इसका हमको निकालना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, जो भी इसका जो ये क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है ना, सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया। इसको आप गुणा कर दोगे, जो भी थीटा है आपका, थीटा अपॉन 360, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जितने भी क्वाड्रेंट है, मतलब अगर ये रेक्टेंगल होता तो आपका तब भी निकल जाता, ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ट्रायंगल सर्किल बनेगा, और फिर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं हाइड हो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है यहाँ पे लिखने के लिए, तो कोई इशू नहीं है, आपको मेरी प्रॉपर आवाज आती रहेगी। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 हो गया पाई, और आर स्क्वायर का मतलब रेडियस कितनी है, यहाँ से 7 था ना, 7 मीटर दूर था ना, ये 7 मीटर दूर, ठीक है, तो 7 मीटर दूर था, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7, ठीक है, ये रेडियस है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा सर्किल बनेगा ना, तो ये रेडियस है, तो 7 इंटू 7 हो गया। फिर थीटा कितना है, थीटा है ये जो भी फिगर आपका रहेगा उस फिगर के जो जितने भी एंगल्स हैं उनका सम, मतलब बेसिकली क्या है भाई, देखो क्या बन रहा है, थीटा क्या है, थीटा है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, भाई जितने वो हैं वही तो होगा। तो थीटा ये एंगल ये एंगल ये एंगल क्या होगा, तीनों का एडिशन 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। ध्यान रखिएगा, ये थीटा ट्रायंगल के लिए 180 नहीं आ रहा है, ये थीटा आ रहा है क्योंकि ये तीनों है यहाँ पे, और कोइंसिडेंटली ट्रायंगल है तो 180 हो गया, तो 180/360 आपका ये हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 18 2 36 हो गया, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 टाइम्स, यानी 11 7 77 मीटर स्क्वायर। अब जो है, अब ये समझ में आ गया ना। चलो मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है जगह की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, हाँ ठीक है। तो 77 बेटा क्या आया, इसका एरिया आया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया आ गया 77। हमें इस वाले का एरिया निकालना था, तो ट्रायंगल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, जो ट्रायंगल का एरिया हमारा 336 आया था और ये आया 77, ठीक है 77, तो ये आ जाएगा 9 और 7 5 12 और ये आ जाएगा 2, यानी 259 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। छोड़ना मत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप इन क्वेश्चन को, ठीक है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट आप इन क्वेश्चन को नहीं कह सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वहां पे क्लियर हो जाएगा। और पढ़ना अब इसे स्टार्ट कर दीजिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके एग्जाम निकालने में दिक्कत।